नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया, जिसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुशी जाहिर की है। सीएम रावत का कहना है कि बजट को सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए बनाया गया है और निचले तबके के लोगों से लेकर मध्यम वर्गीय लोगों को भी इस बजट से फायदा मिलेगा। जो मजबूत इच्छा शक्ति है वो भी इसमें साफ साफ झलकती है। और अब हम देखते हैं कि पिछले जो इस साल में जो कोविड का समय रहा, इसमें कई बार छोटे छोटे बजट हुए। माननीय प्रधानमंत्री ने कल मन की बात में भी इसका उल्लेख किया था। लेकिन कुल मिलाकर जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को और उसकी आधारशिला को मजबूत करने वाला बजट। तो वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कुमाऊं भ्रमण के दौरान उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो वहीं पूर्व सीएम किसान नेता प्रकाश तिवारी के घर भी पहुंचे और वहीं आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूर्व सीएम ने बजट के पूंजीपतियों के हक में बता दिया है। साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। जी का जो ये बजट है, ये बजट ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त निराशा को और बढ़ाएगा और बेरोजगारी भी इसके बाद बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट के माध्यम से कंजम्पशन को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, सैलरी क्लास की जेब में कुछ पैसा बच जाए, उसकी उम्मीद की जा रही थी कि ये इनकम टैक्स में कुछ छूट देंगे और वो छूट नहीं दी गई है। और साथ ही साथ इसके जरिए उत्पादन को बढ़ाने के लिए कहीं पर कोई ठोस प्रयास करते हुए बजट नहीं दिखाई दे रहा है। गैरसैंण में उत्तराखंड बजट सत्र आयोजित होगा, जिस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मोहर लगा दी है। सीएम रावत का कहना है कि प्रदेश के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए गैरसैंण में बजट सत्र आहूत किया जाएगा और इस साल उत्तराखंड का बजट सत्र वित्तीय वर्ष 2021-22 1 से 9 मार्च के बीच आहूत किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र ने सत्र की तारीख का ऐलान करने से पहले आपका बजट आपके सुझाव के तहत युवाओं, महिलाओं के साथ ही हर वर्ग के लोगों से बजट को लेकर सुझाव भी मांगे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने आम बजट को लेकर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने निराशाजनक बजट पेश किया है। इस बजट में केवल उन्हीं लोगों को लाभ पहुंचाया गया है जहां पर आगामी चुनाव होने वाले हैं। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार उनके हितों का बजट पेश करेगी, लेकिन सरकार ने लोगों को निराश किया है। मैंने देखी, बहुत निराशाजनक बजट है। मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए महंगाई बढ़ी है, उन्हें कोई राहत नहीं मिली। और जो सरकारी कर्मचारी हैं, सालों से ही उम्मीद कर रहे थे इनकम टैक्स में उन्हें रिलीफ मिले, पर कोई रिलीफ उन्हें नहीं दी गई है। केवल एक सेंटेंस कहा गया, 75 साल से ऊपर के लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा जाएगा, उन्हें ही राहत मिलेगी। तो जो सरकारी नौकरी में लंबे समय से थे और बीच बीच में आय और भत्ते के कारण तनख्वाह बढ़ जाती है, उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई। सभी में सेस लगा दिया गया। एग्रीकल्चर में सेस लगाया गया तो दाल, चना, मटर सब महंगा हो गया। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून पुलिस मुख्यालय में पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया गया।
जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे और साथ ही डीजीपी अशोक कुमार सहित पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग की समीक्षा की, साथ ही स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर भी जोर दिया और कई घोषणाएं भी की हैं। सीएम रावत की माने तो गैरसैंण में 900 पुलिस कर्मियों की IRB 3 बटालियन स्थापित की जाएगी। जो 5 पुलिस लाइन है जिनके काफ़ी जर्जर स्थिति हो गई है ऐसे, और उसमें 5 ये आप इनको दे देना बाद में, उन 5 पुलिस लाइनों का उच्चीकरण करने की मैंने यहाँ पर घोषणा की है। अभी राज्य में एंटी ड्रग पॉलिसी नहीं है, तो कहा गया कि एंटी ड्रग पॉलिसी बनाएं, ताकि उससे चर्चा हुई है। कुछ जो हमने निर्णय लिए हैं कि एक तो IRB की 1 बटालियन, ये IRB 3, अभी 2 हैं, एक तीसरी गैरसैंण में उसका बनाई जाए। पौड़ी शहर में हुई 3 चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्त को पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पौड़ी शहर के 3 विभिन्न स्थानों पर अभियुक्त की ओर से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पौड़ी पुलिस की ओर से दबिश शुरू कर दी गई। तमाम कोशिशों के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निर्देशों में जो है लगातार पुलिस जो है दबिशें दे रही थी, लगातार जो है ड्यूटियां बढ़ाई जा रही थी, जिसमें अब आपके जनता के सहयोग से जो है अभियुक्त को पकड़ा गया और उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने कई चोरियां कबूल किए हैं, जिससे कि वो थाने में कल उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजा गया। डोईवाला के भानियावाला में महिला समूह नारी शक्ति स्वरूपा महिला प्रदेश संगठन की प्रदेश अध्यक्ष गीता मौर्य की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, महिलाओं को जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने और तैयार उत्पादों को बाजार में उपलब्ध करवाने पर चर्चा हुई। और बैठक में महिला समूह से जुड़ी विकास नगर, ऋषिकेश, देहरादून, रुड़की और डोईवाला के सदस्यों ने नाम लिया। हमारा ये नारी शक्ति स्वरूपा महिला प्रदेश संगठन बना है। ये केवल महिलाओं के हित में, मतलब उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं और वो कैसे उनकी मतलब रोज़गार से जोड़ना उनको, और उनको मतलब एक उनके हित में काम करने के लिए ये संगठन हमने बनाया है। और इसमें संगठन में हमारे पूरे प्रदेश की महिलाएं जुड़ रही हैं और इसका एक अच्छी सोच रहेगी कि हम कैसे एक दूसरे की मदद कर सके। मतलब सामाजिक में जो इनकी स्थिति है उसको दर्ज कराना है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो इनमें बहुत सारा हुनर है और वो फिर भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो हम उनका हुनर है उसको पहचान कर उनको उनका एक महिला हाट के रूप में उनको आजीविका देने का प्रयास करेंगे, ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें और अपने बच्चों को अच्छी सी शिक्षा दीक्षा दे सकें, जिससे उनका समाज में भी एक स्तर ऊंचा होगा। और हमारे जो नारी शक्ति स्वरूपा महिला प्रदेश संगठन है, उसने एक निर्णय लिया है कि हमारे जो गरीब तबके के बच्चे हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनको हम हर संभव उनकी जितनी भी जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने का कोशिश करेंगे। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लक्सर के शिवगढ़ गांव में एक कलयुगी पति ने अपनी ही पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। मृतका के परिजनों ने बताया कि आरोपी पत्नी से रोज लड़ाई झगड़ा किया करता था और उसे परेशान भी किया करता था। दंपति के 5 बच्चे भी हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज करके आरोपी पति की तलाश भी शुरू कर दी है।
उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले को साफ स्वच्छ बनाने के लिए मेला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, जिसके तहत मेला प्रशासन ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी की है। इस दौरान मेला अधिकारी ने हर की पौड़ी क्षेत्र पर हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत पूरे मेला क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी किया गया। इस मौके पर मेला अधिकारी ने बाजार का निरीक्षण करके दुकानदारों को साफ सफाई के प्रति जागरूक भी किया। उनके साथ भी श्री गंगा सभा के महामंत्री सहित व्यापार मंडल के पदाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। सकते हैं क्योंकि जिस बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी क्षेत्र में आते हैं और हर की पौड़ी क्षेत्र में श्रद्धालु की सुविधा हेतु और भोजनालय और अन्य खाद्य पदार्थों की चीज़ें भी उपलब्ध हैं, तो जो मक्खी और मच्छर की जो एक समस्या है निश्चित रूप से एक बड़ी है, क्योंकि पेंडेमिक को भी ध्यान में रखते हुए और अन्य बीमारियों को भी ध्यान में रखते हुए साफ सफाई की सुचारू व्यवस्था रखना एक आवश्यक है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वर्तमान में हमारे मेलाधिकारी महोदय को कि उन्होंने अग्रणी रूप से और अभी से एक प्रोएक्टिव तरीके से इस व्यवस्था को आज लागू किया है और अभी से एक मक्खी और जो मच्छर हैं इनकी व्यवस्था के लिए कि ये ना फैलाव हो और इस तरह का जो लार्वा भी है उनका ना फैले, जिससे आने वाले जो विशेष रूप से मार्च और अप्रैल के हमारे महीने हैं उसमें हमें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इससे अभी वहाँ पे काम नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे मार्केट क्षेत्र में इसको अभी से करना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए आज हमने व्यापार मंडल के भाई बहनों से भी अनुरोध किया था यहाँ पे रहें। गंगा सभा में तन्मय जी भी हमारे साथ हैं और आपके माध्यम से भी इसका हम अच्छा प्रचार प्रसार चाहते हैं स्कीम का। इसमें एक उपमेला अधिकारी स्तर के अधिकारी को हमने मॉनिटरिंग के लिए भी लगाया है। जो दवाइयाँ इश्यू होंगी, जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है वो मौके पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उनकी अटेंडेंस ठीक से हो रही है या नहीं, उनको कोई दिक्कत है तो वो भी हमें सॉल्व करनी होगी। तो कुल मिला के टारगेट ये होना चाहिए। कृषि बिलों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन का असर लक्सर में भी देखने को मिला है, जहां किसानों ने तहसील पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। तहसील परिसर पहुंचे किसानों ने कहा कि अगर सरकार ने अगले एक सप्ताह किसान बिल वापस नहीं लिया तो लक्सर की फ्लाईओवर पर जाम लगा दिया जाएगा। लक्सर में रेल का चक्का जाम कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तहसील में किसानों द्वारा जो है ज्ञापन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और दूसरा जो है महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया गया है। हम इसे उचित माध्यम से अभी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सोमवार को लंढोरा सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों, नर्सों समेत स्टाफ के 70 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान डॉक्टर संतोष सिंह ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सों और ANM, GNM, आशा सहयोगी सहित स्टाफ के 100 लोग हैं, जिनमें से बाकी बचे 30 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो वहीं डॉक्टर SK सिंह ने बताया कि वैक्सीन लगाने के बाद कोई भी परेशानी नहीं हुई है। 19 के लिए वैक्सीनेशन प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंढोरा में किया जा रहा है, जिसमें आज दोपहर 12:30 बजे तक 28 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। किसी भी लगाए गए वैक्सीन के मरीज में कोई भी परेशानी या कोई भी लक्षण नहीं पाया गया है। सभी स्वस्थ हैं, जिनमें से लगभग 20 लोग जा चुके हैं। 8 लोग वेटिंग एरिया में आधे घंटे के लिए बैठाए गए हैं। आगे कितने और लगेंगे आज टोटल 100 लोगों का वैक्सीनेशन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंढोरा में होना। उत्तराखंड में बागेश्वर बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर मतदान प्रक्रिया से निर्वाचन हुआ, जबकि बार एसोसिएशन के अन्य पदों पर प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें बार के अध्यक्ष पद पर सीधा मुकाबला विनोद कुमार भट्ट और चंद्रशेखर मिश्रा के बीच रहा, जिसमें विनोद कुमार भट्ट ने 1 वोट से जीत दर्ज कर ली है। तो वही उपाध्यक्ष पद पर भी कड़े मुकाबले के बीच 1 वोट से राजेश रौतेला ने जीत दर्ज की है। मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों के बार भवन पहुंचने पर उनको फूल मालाओं के साथ बधाई दी गई।
आज अपने सीनियरों का, क्योंकि मैं दूसरे मेरा थोड़ा सा फील्ड टैक्सेशन का है, मैं अपने बार को कम समय दे पाता हूँ, इतने में भी इतना स्नेह दिया। मैं सब अपने सीनियर्स और जो मेरे साथ के युवा साथी हैं और जो हमारे जूनियर हैं उनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना प्यार और इतना स्नेह मुझे दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं शायद जीत पाऊँगा, लेकिन उन्होंने मुझे जीत हासिल करके मैं बार और बेंच अपने अधिवक्ता के समग्र कल्याण उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। मैं सर्वप्रथम अपने सभी सम्मानित अधिवक्ता गणों को, अपने निर्वाचन अधिकारी को धन्यवाद अदा करूँगा। आपने जो है बहुत ही अच्छे चुनाव संपन्न कराया। जहाँ तक बार का सवाल है, बार हमारा परिवार है और चुनाव एक अलग प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया को मैं बार और बेंच के बीच में और अपने अधिवक्ताओं का मान सम्मान रखते हुए चंपावत से लगी इंडो नेपाल बॉर्डर को नेपाल ने करीब 10 महीने बाद अपनी तरफ से खोल दिया है, जिसके बाद ही नेपाली नागरिक भारत में प्रवेश भी कर सकते हैं। और वहीं भारत के नागरिकों की नेपाल में आवाजाही के लिए फिलहाल सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं मिले हैं। प्रशासन इंडो बॉर्डर को भारतीय नागरिकों के लिए पूर्व की तरह खोलने के निर्देश का इंतजार कर रहा है। समय हमारे पास वर्तमान में कोई भी दिशा निर्देश गाइडलाइन जो है राज्य सरकार से भारत सरकार से प्राप्त नहीं है, लेकिन समाचार माध्यमों के माध्यम से प्राप्त हुआ था कि 1 तारीख से जो नेपाल को जो है भारत की तरफ से आवागमन है वो जो है खुल जाएगा। तो इस संबंध में संबंधित एसडीएम द्वारा वहाँ पर क्षेत्रीय लोगों से बात किया गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा SOP जारी होनी है, तो उसके बाद निर्विवाद रूप से भारत से लोग नेपाल जा सकेंगे। तो इसी के साथ अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।